भाई का भाई से रिश्ता तोड़ लेना, चचा का भतीजे से रिश्ता तोड़ लेना, बाप का बेटे से रिश्ता तोड़ लेना, ये रिश्ते हमने नहीं बनाए हैं। अल्लाह ने हमें किसी का बेटा बनाया है, अल्लाह ने हमें किसी का भाई बनाया है। जब रिश्ते हमारे अपने बनाए हुए नहीं हैं तो रिश्तों को तोड़ने का भी हमें और आपको कोई अधिकार नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। यहां तक आपने फरमाया अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता है, आपके साथ बुरा सलूक करता है, आपसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिल मन कताक, तब भी आप रिश्ता जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप अपनी तरफ से रिश्ता मत तोड़िए, रिश्ता मत काटिए। हमारे यहाँ तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है, भाई की भाई से दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा है, भाई मरने लगा तो अपनी औलाद को वसीयत करके जाता है, देख मेरे मरने के बाद अपने चचा से कोई ताल्लुक मत रखना, खबरदार मेरे जनाजे में तेरे चचा और चचा के लड़के नहीं आने चाहिए। यानी जिंदगी भर दुश्मनी और मरने के टाइम भी वसीयत करके जाता है कि दुश्मनी निभाते रहना। और बेटा भी अपने बाप की वसीयत को पूरा करता है, चचा के घर में जाता नहीं है, चचा से रिश्ता नहीं रखता है, कहता है मैं अपने बाप की जबान नहीं काटूंगा। याद रखो मेरे भाई, माँ बाप की गलत बात मानना सही नहीं है। अगर माँ बाप की कोई बात गलत है, शरीयत के खिलाफ है, कुरान और हदीस के खिलाफ है, तो माँ बाप की ऐसी बात को अपनी ठोकर में रखो, उनकी उस गलत बात को मत मानो। मेरे भाइयों, रिश्ता आज तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, रिश्ता जोड़ने वाले बहुत कम हैं। याद रखो, अगर दो भाइयों के दरमियान झगड़ा हो जाए, दो दोस्तों के दरमियान झगड़ा हो जाए, तो उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए और मेल मिलाप करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, झूठ इस्लाम की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन अगर मेल मिलाप करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं लईसल कज़्ज़ाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, दो लोगों में मेल मिलाप कराने के लिए अगर कोई झूठ बोल दे कोई गुनाह की बात नहीं है। और अगर आप सच बोल करके दो दोस्तों में जुदाई पैदा करते हैं, इधर की उधर लगाते हैं, उधर की इधर लगाते हैं, इसको चुगली कहा जाता है। अगर कोई चुगलखोरी करता है, अगरचे वो सच बोल रहा है लेकिन चुगलखोरी करके दो भाइयों में दुश्मनी पैदा कर रहा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत नम्माम, के चुगलखोरी करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, रिश्ता तोड़ना भी जहन्नम में लेकर के जाने वाला अमल है। दो चार चीजें और बयान करके बात खत्म करता हूं। जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है हराम कमाई। हराम कमाई अगर आपके और हमारे बदन में अगर है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा नबता जसदुन मिन सोहतिन, जिस जिस्म की परवरिश हराम कमाई से हो रही हो, फन्नारो औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में चलेगा। हम तो ये समझ रहे हैं हम अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। आपके गांव में एक साहब ने मुझसे ये भी कहा, मौलाना साहब थोड़ा तालीम पर भी बोलिएगा, तालीम पर भी बोलिएगा। किशनगंज का इलाका, सीमांचल का इलाका बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, लेकिन अल्लाह का फजलो करम है, पिछले 7-8 सालों से आपके सीमांचल के इलाके में आ रहा हूं और महसूस कर रहा हूं कि उतना पिछड़ा ये नहीं है जितना पिछड़ा हमने बनाया है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि घोड़े को रस्सी से बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। घोड़े की रस्सी खूंटे से लगी रहती है तब भी घोड़ा उसको छुड़ा के नहीं भागता है, और घोड़े की रस्सी को अगर किसी मामूली कुर्सी से भी बांध दिया जाए तब भी घोड़ा नहीं भागता है, क्योंकि उसको बंधे रहने की आदत पड़ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, गुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलो, गुलामी की ज़हनियत से बाहर निकलो, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दो। मैं बड़े साफ अल्फाज में कहता हूं, इस मुल्क में हमारा मुस्तकबिल अब तालीम के रास्ते से होकर के गुजरता है। आप अगर अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम नहीं देंगे, इस मुल्क में आपका मुस्तकबिल कोई बेहतर नहीं कर सकता। कोई नेता आपके आगे नहीं आएगा, कोई पॉलिटिशियन आपके आगे नहीं आएगा। आपको खुद कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने बच्चों की तालीम के लिए। और ये जज्बा हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अंदर हमसे ज़्यादा है। कलकत्ता में मैं गया, टैक्सी पर बैठा, टैक्सी का ड्राइवर गैर मुस्लिम था। मैंने पूछा आपके कितने बच्चे? उसने कहा एक बेटा एक बेटी। मैंने कहा क्या करते हैं? बोला बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। मैंने कहा यार तुम टैक्सी चला रहे हो, तुम अपने बेटे की मेडिकल की फीस कैसे अदा कर रहे हो? तुम अपने बेटी की मेडिकल की फीस और बेटे की इंजीनियरिंग की फीस कैसे अदा कर रहे हो? उसने कहा मौलवी साहब, मुल्ला जी, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टैक्सी चलाए। मैं टैक्सी चला रहा हूं, मैं नहीं चाहता मेरा बेटा टैक्सी चलाए। मैं कलकत्ता में टैक्सी चलाता हूं, मामूली झुग्गी में रहता हूं, मगर अपने बच्चों को आला तालीम दिला रहा हूं। ये सोच एक गैर मुस्लिम की है मेरे भाइयों, ये सोच तो हमारी होनी चाहिए थी। हमारे नबी पर
پہلی جو آیت اتری اس میں نماز کا حکم نہیں تھا، اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یہ تھا۔ اس میں 2 سبق دیا گیا، ایک تو یہ کہ ہمیں پڑھنا ہے، اور دوسرا سبق یہ دیا گیا ہمیں اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے۔ ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے رب کا نام نہ بھولیں۔ ہم کسی بھی میدان میں چلے جائیں، ہمارے رب کے بارے میں ہم کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نبی پر قرآن کی جو پہلی آیت اتری ہے اس میں یہ سبق دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پیٹ کے لیے قتل مت کرو، تو پیٹ کے لیے قتل کرنا، اولاد کی ہتیا کرنا اگر یہ پاپ اور گناہ ہے، تو اولاد کو تعلیم سے محروم کرنا، بچوں اور بچیوں کی تعلیم چند پیسوں کے لیے چھوڑا دینا، یہ بھی ان کی ہتیا کرنا ہے۔ کوئی جتن کرو، کوئی انتظام کرو، اپنے بچوں کی تعلیم مت برباد کرو۔ آج افسوس ہوتا ہے، مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر کے بیچارے اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے والدین ان کی پڑھائی چھڑا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس قوم کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، آج شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، آج اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حرام طریقے لوگ اپناتے ہیں۔ اگر اس طریقے کے ٹیلنٹڈ بچے، آپ ایک بچے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیں کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، پڑھنے میں تیز ہے، اس کی ساری پڑھائی کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ اگر کوئی ہمارے سماج کے جو اہل خیر لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، اگر اس طریقے سے ذمہ داری لے لیں تو بہت سارے غریب بچوں کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم پر آپ توجہ دیجیے، تعلیم پر آپ توجہ دیجیے، اور یاد رکھیے آج ہماری قوم کی جو بری حالت ہے، جب تک ہم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے وہ سدھر نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ عمل ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس سے سرکشت نہیں ہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جب اسلام پڑوسی کہتا ہے تو پڑوسی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیرشاہ آبادی ہیں تو وہ بھی شیرشاہ آبادی ہونا چاہیے۔ آپ کا پڑوسی آپ کی برادری کا ہے کہ نہیں، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، غیر برادری کا ہے، غیر قوم کا ہے، تب بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کی ذات سے، آپ کے ذریعے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ اسلام تو اس معاملے میں اتنا سخت ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ تم بس میں سفر کر رہے ہو، تم ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تم فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، تمہارے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، وہ بھی تمہارا رفیق سفر ہے، وہ بھی تمہارا ہم سفر ہے۔ اپنے ہم سفر کو بھی تم تکلیف نہ پہنچانا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی ذات سے اس کا بھلا کرنا، یہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ پڑوسی کو تکلیف دینے والا کان کھول کر کے سن لے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والی 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ عورت جو بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہے، اور اب تو یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا، اب تو ہمارے سماج میں ایسے کپڑے بڑے عام ہو رہے ہیں کہ عورت ساڑی پہنے ہوئے ہے اور اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، ساڑی پہنے ہوئے ہے اور ساڑی اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، اتنی پاردرشی ہے، اتنی جھلکنے والی ہے، اس کا جسم جھلک رہا ہے، اور ایسے کپڑے آج مسلمان عورتیں بھی بڑے دھڑلے سے پہن رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بھی جہنمی عورت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی، ایسی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات، جو عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ 12 بجے میں آپ کے جلسے میں آ رہا تھا، دیکھا بازار لگا ہوا ہے، دکانیں لگی ہیں، بہت ساری عورتیں وہاں شاپنگ کر رہی ہیں۔ بھائی جلسے میں کس لیے آئی ہو تم؟ کنگن خریدنے آئی ہو، چوڑی خریدنے آئی ہو، زیور خریدنے آئی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ جوان جوان لڑکیاں ہیں، سج سنور کر کے بہترین کپڑے پہن کر کے جلسے میں آ رہی ہیں۔ غلط ہے یہ تمام چیزیں، ہمیں اور آپ کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ باپ کہاں چلا گیا، ماں کہاں چلی گئی؟
70 साल की माँ बेचारी पर्दे में आ रही है, सादा और सिंपल कपड़े पहन के आ रही है। 18 साल की उसकी बेटी सज संवर के मेकअप करके खुशबू में बस करके आ रही है। ये सही नहीं है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने तो यहां तक फरमाया, अगर कोई औरत खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, उस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो वापस जा करके गुस्ल न करे। कौन सा गुस्ल? गुस्ले जनाबत। जो औरत नापाक होती है और जो गुस्ल करती है, वो गुस्ल करके अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न करे और फिर आकर के मस्जिद में नमाज न पढ़े, तब तक उसकी मस्जिद की नमाज कबूल नहीं होती। इतना खतरनाक मामला है। तो औरतें जो बेहयाई करेंगी, औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है और जहन्नम में जाना भी बहुत आसान है। औरत बेहयाई करे, बेपर्दगी करे, जहन्नम में बड़ी आसानी से चली जाएगी। और जन्नत में जाना है, औरत 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व हफिजत फरजहा व अताअत ज़ौजहा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमज़ान का रोज़ा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है और उसका ताल्लुक हमारे बूढ़े लोगों से है। समाज में जब एक मुसलमान बूढ़ा होता है, 70 साल का, 60 साल का होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बूढ़े मुसलमान का एहतराम करना अल्लाह का एहतराम अल्लाह के एहतराम में शामिल है कि बूढ़े मुसलमान का एहतराम किया जाए। लेकिन अगर कोई बूढ़ा मुसलमान 70 साल का, 60 साल का बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी को काले खिजाब से काला कर रहा है, अपने बुढ़ापे को छिपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बूढ़े के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी कौमुन यख्ज़िबूना बिस्सवादी, आखिरी ज़माने में क़यामत के पहले ऐसे लोग आएंगे जो अपने सफ़ेद दाढ़ी को और सफ़ेद बाल को काले रंग से डाई करेंगे, अपनी दाढ़ी और सर के बाल को काले रंग से वो डाई करेंगे। का हवा से लिल हमाम, कबूतर के सीने की तरह। जैसे कबूतर का जो सीना होता है, वो सीने के पास का हिस्सा काला और बाकी सफ़ेद होता है, वाइट होता है। उस बूढ़े इंसान के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो अपने सफ़ेद बालों को काले रंग से डाई करता है, ला यरीहून राइहतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, अगर चेहरे और सर के बाल अगर जो है वो सफ़ेद हो भी रहे हैं, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप मेहंदी के जैसा कलर लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर लगाना, काला कलर लगाना ये जायज़ नहीं है। अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया है और उसको जन्नत में न जाने की निशानी करार दिया है। ये चंद बातें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। मैंने दलाइल की रोशनी में आपके सामने बात रखी है। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको बता तो दिया मैंने।